हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सर आपने 3 से 4 चैप्टर, तीसरा चैप्टर शायद, आई थिंक वी आर गोइंग ऑन थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आज के क्लास में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आज के क्लास में खत्म होने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क ये होगा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे? सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में जो भी दिए हुए हैं, आप जो भी बुक को फॉलो करते हो, आपको एग्जांपल्स, मतलब कि अगर कॉमर्स में बात करें तो इलस्ट्रेशंस एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन तो कॉमर्स में बुक में जनरली आपको देखने को जो एग्जांपल्स देखने को मिलेगा उसे इलस्ट्रेशंस कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो होता है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर फायदा क्या होगा? बच्चों फायदा ये होगा कि मैथ्स का अगर आप पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि मैथ्स जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमें एक चीज समझ में आता था। क्या? तो सर मैथ में ये समझ में आता था कि बहुत प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है। क्यों? ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स आए। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, आप मार्क्स के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू वेयर एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम योर लर्निंग। सपोज दैट कि आप लर्न कर रहे हो अपने स्कूल से, हो सकता है बहुत बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, आपको वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज पढ़ाई जाती हैं। आप सारी चीजों का छोटा छोटा नोट्स बनाओ, बिकॉज कॉमर्स जो है अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू पैटर्न है। आज तक आप ये समझते थे कि प्रॉफिट और गेन इक्वल होता है, लेकिन आफ्टर जब आप लोग कॉमर्स के बच्चे बन गए हो और हमारे क्लास को देखने के बाद आपको इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल, ड्राइंग, ये छोटे छोटे चीजों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो का लेक्चर जरूर लगाएं। आई थिंक सेकंड वीडियो ये है। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस में आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि स्वागत है फिर से आपका आज के इस प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। सर कॉमर्स वाला भैया NWB को क्या जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम में क्या कर सकते हो? टेलीग्राम में जाके आप हमें ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करने के लिए क्या करो, पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद कॉमर्स वाला भैया बाय NWB सर्च करो, या फिर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल असिस्टेंस या क्वेरी चाहिए, तो क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन में, जो कि आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 नंबर लेक्चर में आज हम लोग क्या करेंगे? हम्म 9 नंबर लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ये कि क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ कुछ चीज थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? चलिए दिख रहा होगा। देखिए ड्राइंग का मतलब आपने सुना है? जी सर, आपने पढ़ाया तो था, तो हमने सुना भी था। तो क्या सुना था सर? ड्राइंग का मतलब हमने ये सुना था कि जो हम लोग कॉपी में ड्राइंग करते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। थप्पड़ खाओगे, कॉपी में जो ड्राइंग करते हैं वो तो ड्राइंग है ही, लेकिन उसके अलावा जो आपको कॉमर्स में ड्राइंग सिखाया गया था, वो जब आप अपने बिजनेस से, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका तो कुछ अपना भी खर्च होगा, तो आप तो पैसा वहीं से निकालोगे। तो बिजनेस से आप अपने खर्च के लिए कोई पैसा जब निकालते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राइंग कहते हैं। आप थप्पड़ नहीं खाओगे, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, चलिए सर अगर बिजनेस से ड्राइंग अगर निकाल लेते हैं तो क्या हमारे कैपिटल में कोई चेंजेस देखने को मिलता है?
जी हाँ, कैपिटल में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सर ये बात अभी आप क्यों बता रहे हैं? ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ड्राइंग का भी यूजेस यहाँ पे होगा। हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ कैपिटल ऑफ 7,50,000। ठीक है, सुरेंद्र भैया जो थे उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें उन्होंने कैपिटल कितना लगाया, 7.5 लाख रुपया, एंड अ लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक। और कैपिटल 2 लाख रुपया कहां से लिया, पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है, तो एक कैपिटल हो गया 7.5 लाख रुपया और लोन कितना लिया था, 2 लाख रुपया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही पैसा लिया था, दोनों एक तरह से कैपिटल ही है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2020 सर अगर यहाँ पे 2 डेट दिया हुआ है, एक डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 और एक दिया हुआ है 31 मार्च 2020। तो सर क्या इसको हम ओपनिंग और इसको क्लोजिंग बोल सकते हैं? क्यों बोलेंगे बताइए? तो ओपनिंग इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि ये साल के स्टार्टिंग में है तो उसको बोलेंगे ओपनिंग, और जब वही साल के अंत में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 his assets were 15 लाख। 31 मार्च 2020 को उसका एसेट कितना था, 15 लाख का था। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे डाल दोगे आप ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019। और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको भी या लॉस हुआ है उसको भी निकालने के लिए आपको बोला है। तो सबसे पहले केस को लेकर के चलते हैं और फर्स्ट केस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, देखो केस 1 में ले क्या व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, देखो क्या निकालना था केस 1 में, सबसे पहले में निकालना था क्लोजिंग कैपिटल। देखो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला भी समझाएंगे। देखो ध्यान से, क्लोजिंग एसेट्स आपका कितना दिया हुआ है, तो सर साल के अंत में जो एसेट बचा हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग एसेट। साल के अंत में जो बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एसेट बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। तो साल के अंत में कितना बचा हुआ था एसेट, 15 लाख रुपया। तो वहां पे हम लिख देंगे 15 लाख। ठीक, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी आपका कितना बचा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ऑन 1 अप्रैल 2019 with a capital of 7,50,000 and loan 2 lakh taken from the Punjab National Bank on 31st March 2020 his assets were 15 लाख रुपीस। उसका एसेट कितना था, 15 लाख रुपया था। ठीक है, फाइंड आउट कैपिटल, तो अगर फाइंड आउट द कैपिटल ऑन द 31st मार्च, प्रॉफिट एंड लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पे थोड़ा सा हमको लग रहा है बिजनेस में लायबिलिटी कितने का था ये बताइए तो आप हमको। तो सर बिजनेस में लायबिलिटी जो था वो 2 लाख रुपए का दिख रहा है।
क्योंकि 2 लाख रुपए कहां से लिया हुआ है सर, 2 लाख रुपए लिया हुआ है, वो लोन लिया हुआ है, तो वो 2 लाख को हम क्या करेंगे, 2 लाख को हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए लिख दीजिए सर। 2 लाख रुपए जब माइनस कर दोगे 15 लाख से तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना बचेगा, तो सर क्लोजिंग कैपिटल मेरा बचेगा 13 लाख रुपया। ठीक है, बचा हुआ है क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट फर्स्ट वाले में ही निकालना था क्या, हाँ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकालने के लिए आप देखोगे कि आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है और ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो ओपनिंग प्रॉफिट वेट, थोड़ा सा हम गड़बड़ लिख दिए, हाँ देखो प्रॉफिट के बारे में समझो। अगर आप ओपनिंग कैपिटल मतलब कि स्टार्टिंग में आप लगाए थे 5 लाख रुपया और क्लोजिंग में आपका बचा है 6 लाख रुपया, तो दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे 1 लाख रुपया, वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन वही सपोज दैट कि आप स्टार्टिंग में लगाए थे 5 लाख रुपया और जब आपका क्लोजिंग है वो है 4 लाख रुपया, तो डिफरेंस कितना का आया, 1 लाख रुपया। मतलब कि आप स्टार्टिंग में कैपिटल ज्यादा लगाए थे और एंड में कैपिटल कम बच रहा है, तो वो लॉस का सिचुएशन है, 1 लाख का लॉस था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 13 लाख रुपया है। सर ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल आप ध्यान दो और मेरे को बताओ, जल्दी से बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं, थोड़ा आवाज मेरे को धीरे आती है। तो यहाँ पे आप दिखोगे क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है क्लियरली। देखो बच्चों आपने बताया, हाँ सुनाई दिया। सर क्लोजिंग कैपिटल तो अभी आपने निकाल रखा था, कितना, 13 लाख रुपीज, वेरी गुड। ठीक है सर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था भाई, सर सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2019 विद द कैपिटल ऑफ 7,50,000। ठीक है, कितना लिया था, ओपनिंग कैपिटल कितना था, वो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, 7.5 लाख रुपए। अब मेरे को कान में सुनाई दे दिया, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, मतलब 13 लाख में से अगर 7.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना बचेगा जल्दी बोलो, देखते हैं कैलकुलेशन किसका अच्छा है। मेरा तो आपसे अच्छा हमको लग रहा है। इधर 3 तो 5,50,000 है क्या, बताओ जल्दी से। तो दिस 5,50,000 इज योर प्रॉफिट। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, और चेंज करते के साथ धमाकेदार अभी छक्का मारेंगे। चलिए दूसरा क्या है, इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,25,000। मतलब कि एडिशनल कैपिटल कितना लेकर के आया है, 1,25,000 एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस। उसमें से 40,000 रुपया खुद के खर्च के लिए निकाल लिया। भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्सनल पर्पसेस, दैट इज योर ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग बोलते हैं। चलो एक फॉर्मूला, आज नया फॉर्मूला आपको लिखवाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड आउट द प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट। इसे आप इग्नोर करो। ठीक है, चलो फिर से सेकंड केस में सर प्रॉफिट निकालने बोल दिया, कैसे निकालेंगे, अरे बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला लिखिए आप, प्रॉफिट निकालना ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस, ड्राइंग दिया हुआ है क्या, हाँ ड्राइंग, ठीक है, माइनस जो आपका एडिशनल कैपिटल, कितना दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल जल्दी से बताओ, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, विजिबल। चलो ये एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। चलो सर ये फॉर्मूला को याद ऐसे ही रखना होगा क्या, फॉर्मूला को याद रखो
CDAO शॉर्ट फॉर्म कैसे, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म, प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं C+D माइनस A माइनस O। कब, क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए निमोनिक्स का यूज कर सकते हो। मतलब कि C बोले तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ देने का, क्लोजिंग कैपिटल कौन, जो लास्ट में बचता है उसमें ड्राइंग को जोड़ देने का, जोड़ने के बाद उसमें जो भी एडिशनल कैपिटल होगा उसको माइनस कर देने का, फिर उसके बाद जो भी उसमें ओपनिंग कैपिटल होगा उसको भी माइनस कर देने का। तो तुम्हारा क्या निकल गया, बोलो, सुनाई नहीं दिया सर, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी इधर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमें पहले से पता था क्या, हाँ सर अभी तो आपने निकाला था यहाँ पे 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया, ठीक है, 13 लाख माइनस, सॉरी नहीं गड़बड़ कर रहा हूं, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, प्लस ड्राइंग, ड्राइंग कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देखो तो ध्यान से, तो सर ड्राइंग आपका दिया हुआ है 40,000, प्लस कर दोगे ड्राइंग 40,000, कर दिए सर, कर दिए बच्चों, माइनस क्या, एडिशनल कैपिटल, कितना एडिशनल कैपिटल है, तो 1,25,000 रुपए, यहाँ पे लिख दो 1,25,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, कितना था, आई थिंक 7.5 लाख था क्या, 7.5 लाख, यस सर, मेरे को तो गाना दिमाग में आ रहा था, 3:30 बजे मुझे नींद नहीं आती, वो वाला गाना। चलो गाना नहीं गाना है, पढ़ाई करना है, क्या करना है, पढ़ाई करना है। 7,50,000 दिख रहा है। चलो अब करते हैं कैलकुलेशन फटाफट और बढ़ते हैं आगे। तो 13 लाख में 40,000 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13,40,000। अब दोनों माइनस माइनस वाले को ऐड कर दो, तो 1,25,000 रुपए में अगर 7.5 लाख रुपए ऐड कर दोगे, मतलब कि 8,75,000 रुपए, 8,75,000 रुपए, 8,75,000। नाउ वी विल माइनस 13,40,000 में से 8,75,000, तो हमें क्या मिलेगा, पहले 3 0 का 3 0 एज इट इज लिख दो, उसके बाद फिर यहाँ 10 में से 5 तो बचा 5, ठीक, यहाँ बचा 13, 13 में से 7 तो 3 3 6, फाइन, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 4, 4,65,000 रुपये, 4,65,000 रुपये आपका क्या है सर, 4,65,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, सेकंड केस में आप ऐसा सोच रहे होगे, तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट उतना कैसा, सेकंड केस में कैसे इतना है, क्योंकि सेकंड केस में आप ध्यान दो, सेकंड केस में ड्रॉइंग हुआ है, एडिशनल कैपिटल भी हुआ है, इसीलिए प्रॉफिट में चेंजेस हुआ है, दो अलग अलग कंडीशंस था। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उसके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। और यहां पे सर, यहां पे तो आपको सिंपल याद रखना है, जहां पे क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग अगर ज्यादा है ओपनिंग से तो वो प्रॉफिट का सिचुएशन होगा। सर यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, मतलब लास्ट में आपका एसेट कितना बचा है और क्लोजिंग लायबिलिटी भी आपका कितना। एसेट मतलब क्या, जो मेरे पास एक्चुअली में 10 लाख का, मतलब टोटल मेरे पास सामान वामान पैसा वैसा सब लेकर के एसेट है, ठीक है, और हमको 2 लाख रुपए किसी को देना है, ठीक, तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितना हो गया 10 लाख का, और लायबिलिटी कितना हो गया 2 लाख का, तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर निकल गया क्लोजिंग कैपिटल, मतलब इतना पूंजी मेरे पास है। यस सर, चलिए, काफी एफर्ट लगता है पढ़ाने में और बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है, बहुत अलग अलग बुक से लिया जाता है। जैसे आज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डीके गोयल से उठाया, कभी टीएस ग्रेवाल से उठा के पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि बहुत इसमें मेहनत लगता है। तो आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि बच्चों ये फ्री सेशन है, तो इसमें लाइक जरूर करें चैनल्स को और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एकदम छोटा सा, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका टोटल नॉलेज को अभी चेक कर लेगा।
देखो इसमें हम बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, इसमें देखो गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन। नंबर 1, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक, अच्छा चलो लिख ही देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे कि सर को जो बोले वो सर किए नहीं। चलो पहला यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का, इंक्रीज इन सॉरी यहां पे है पहला क्वेश्चन, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो व्हेन यू परचेज अ गुड्स, सपोज दैट परचेज ऑफ गुड्स एट रुपीज 20,000, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई सामान खरीदा, उसका दाम कितना था 20,000 रुपया। बच्चों एक बात बताओ, जब आप 20,000 रुपया का कोई सामान खरीदो तो सामान आपके पास आ रहा है, वो सामान जो स्टॉक आपके पास बढ़ रहा है, दैट इज योर व्हाट, वो आपका एसेट बढ़ रहा है। लेकिन क्या साथ में आपका एसेट घट भी रहा है, क्योंकि कैश भी आपका क्या होता है, बोलो बोलो, एसेट्स होता है। कैश आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहां पे लिख दो, अच्छा चलो गुड्स की जगह यहां पे लिख दो फर्नीचर, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है फर्नीचर, ये भी आपका एसेट्स। जा रहा है, देखो मेरे हिंदी पे बिल्कुल जज मत करना, मेरा हिंदी बहुत खराब है। कैश मतलब कि एसेट जा रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। इंक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन कैश, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है सर, सेकंड क्वेश्चन बोला है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चलो लिख देते हैं, तो इसका सर ये लिख सकते हैं क्या, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी में परचेज फर्नीचर इन क्रेडिट। फर्नीचर को आप किस चीज में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। तो यहां पे क्या आपका एसेट्स, मतलब फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो फर्नीचर बढ़ा तो एसेट्स बढ़ा, जी हां सर बढ़ गया। लेकिन क्या आपको ये पैसा बाद में चुकाना है, हाँ सर, तो चुकाना है तो आपका लायबिलिटी मतलब बढ़ गया ना। लायबिलिटी मतलब क्या कि सर फ्यूचर में हमको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज इंक्रीज इन लायबिलिटी भी है कि नहीं है, बोलो। अरे जोर से बोलो, मेरे को कम सुनाई देता है, जोर से बोलो। हाउ इज द जोश, हाई सर, चलो है, चलो जोश हाई रखना, लो मत रखना भाई। वी आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट while teaching, तो you should also show lots of effort while learning। चलो थर्ड नंबर, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अगर एसेट्स बढ़ता है तो ओनर्स का जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इस केस में हम कह सकते हैं कि एडिशनल कैपिटल लेकर के आया है, क्या बोला है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। यहां पे लिख सकते हो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रॉप राइटर, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर। तो एडिशनल कैपिटल जब लेकर के आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एसेट भी बढ़ रहा है और उसका कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो यहां पे एसेट्स भी बढ़ेगा और ओनर्स का जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर फोर्थ पे। फोर्थ नंबर क्या है, तो फोर्थ नंबर है डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। जो सामान, अब आप समझ लो कि जो फर्नीचर आप उधार में खरीदे थे, ठीक है, अब आप उसका पैसा पे कर रहे हो, तो यहां लिख सकते हो पेड टू क्रेडिटर
अगर क्रेडिटर को पे किए हो ऑफ ₹20,000, मान के चलो क्रेडिटर जो आपका था उसको आप क्या किए हो, 20,000 रुपया वापस कर दिए हो, पे कर दिए हो। तो यहाँ पे आपके पास से कैश गया, कैश गया मतलब कैश क्या हुआ आपका, डिक्रीज हो गया। वो गया वाला गया नहीं, गया चला गया, गया शहर वाला गया नहीं। तो कैश आपका यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब एसेट्स आपका क्या हुआ, घट गया सर। ठीक है, तो जब आपका एसेट्स घट गया, किसको दिए कैश, तो सर क्रेडिटर को दिए। किसको दिए, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर भी गया, क्रेडिटर कहाँ गया, तो क्रेडिटर गया गया, तो क्रेडिटर भी गया, मतलब क्रेडिटर गया, मतलब क्रेडिटर घट गया, डिक्रीज हो गया। मतलब कि लायबिलिटीज जो था आपका वो भी आपका क्या हो गया, घट गया। समझ में आ रही है जी सर, तो लाइक कर देना। चलो लास्ट फिफ्थ, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब ये क्वेश्चन में आ गया आपका जो स्टार्टिंग में मैं ड्राइंग बता रहा था। ड्राइंग यहां लिख दूं क्या, लिख दीजिए ना सर, क्या प्रॉब्लम है, आपका ही तो है। नहीं बच्चों आपका है। चलो ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या होता है समझो। देखो डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, मतलब कि जो मालिक था, ठीक है, मान के चलो ये हमारे मालिक साहब, इनको अपनी, नहीं मालिक साहब सैड है, थोड़ा सा सैड करते हैं इनको, क्यों पता है, क्योंकि बेचारे को ड्रेस खरीदना है अपनी धर्म पत्नी के लिए। धर्म पत्नी तो काफी खुश, मेरा आज तो ड्रेस खरीदा रहा है। अब इन भाई साहब के पास, महोदय के पास, ओनर के पास पैसा तो है नहीं। अब ये करे तो करे क्या, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे गए, कहाँ पे गए, बिजनेस में अपना। बोले लाओ भाई, मेरी जो इकलौती पत्नी है वो गुस्सा हो गई है, उनको मनाने के लिए मेरे को ड्रेस खरीदना। देखो ये सब ना, ये समझाने के पर्पज से, प्लीज इसको अदर वे ना ले, ठीक है। हर औरत किसी की माँ है, जैसे मेरी माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, तो कभी किसी के लिए टिप्पणी नहीं करना, वो समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो हम, ये बेचारा सैड होते हुए गया ऑफिस, ऑफिस से बोला लाओ भाई पैसा दो, कितना, 2,000 रुपये दो। अरे गधे, 2,000 रुपये में साड़ी होता है, कितना चाहिए, बोलो 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 का साड़ी लेंगे, अरे बीवी के लिए कुछ भी। चलो ये क्या किया, ये 10,000 रुपया बेचारा ले लिया, टेकन ₹10,000 फॉर साड़ी, ठीक है। अपनी बीवी का साड़ी खरीदने के लिए वो 10,000 रुपया ले लिया। अब ये 10,000 रुपये खुद के खर्च के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो जो भी पर्सनल खर्च के लिए निकालेगा वो क्या होता है, ड्राइंग। तो यहां पे लिखोगे विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, मतलब कि यहां पे कैश भी डिक्रीज हो रहा है, एज वेल एज आपका जो कैपिटल होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज होगा। कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पांचों कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पांचों कंडीशन था। तो काफी अच्छे से हमने एफर्ट लगा के पढ़ाया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए बच्चों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आई फ्लू से भी बचते रहिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।